वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आप अपने YouTube चैनल 3D फंडा पे। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो कंटेंट और वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहे होंगे, और पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो यार लाइक तो वीडियोस पे आप कर ही रहे होंगे। तो देखो, अब बात ऐसी है कि हर संडे की तरह ये जो संडे है ये स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि जो आज का जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल से हर एक विजुअलाइजर जो होता है ना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ना उसको अगर कुछ सिनेमैटिक बनाना है तो वो सोचेगा कि यार ये चीज़ तो हमारे सीन में होना ही चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग। मतलब कोई गैस कर पा रहा है आज का जो टॉपिक है वो। मैं बता देता हूँ, आज का जो टॉपिक है वो है वॉल्यूमेट्रिक लाइट। जी हाँ, जिसको आप गॉड रेस भी बोल सकते हो, या फिर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट बोल सकते हो, या वॉल्यूम फॉग या वॉल्यूम लाइट बोल सकते हो। तो ये टॉपिक दोस्तों ऐसा है कि मैं अगर इसको डिटेल में इंट्रो में ज़्यादा नहीं बताता हूँ, लेकिन मैं इतना समझ पाया हूँ कि काफ़ी सारे जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको लगता है कि यार मैंने ट्यूटोरियल देख लिया है, मुझे पैरामीटर पता है, ये वीडियो देख के कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब वीडियो के ट्यूटोरियल पे सबका आ जाता है, हमारे सीन में आता नहीं है। यही कंप्लेन आप सबको है ना, मुझे पता है ये कंप्लेन आपको है। लेकिन डेफिनेटली आज अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो ये वीडियो में आपको मैं जो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा उसके बाद अगर आप अपने सीन में ये ट्राई करोगे तो बॉस वॉल्यूमेट्रिक लाइट आपके सीन में आना ही है। क्योंकि आप पैरामीटर पे ध्यान देते हो, उसके टेक्निक पे ध्यान नहीं देते। और मैं आज जो बताऊंगा वो टेक्निक बताने वाला हूँ। पैरामीटर बताने की मुझे क्या जरूरत है, गिन के तीन मीन और तीन इना मीना डी का दो चार पैरामीटर तो है उसके अंदर, क्या एक्सप्लेन करना है उसको। समझ रहे हो। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार जो फर्स्ट टाइम हमारे यूजर आए हैं हमारे चैनल के ऊपर उनको ले चलते हैं हमारे चैनल के ऊपर। चलिए देखिए। तो दोस्तों ये है आपका चैनल 3D फंडा। देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस रखे हुए हैं जो कि हमारे यूजर्स को बहुत पसंद आ रहे हैं, और ये सारा कंटेंट दोस्तों हिंदी में है। प्योर सिंपल लैंग्वेज, और जिसके अंदर कोई हिडन पैरामीटर नहीं, कोई छुपा रुस्तम नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है। अगर आपको फिनिक्स सीखना है, आपको किचन लाइटिंग, बेडरूम लाइटिंग, एक्सटीरियर लाइटिंग करना है, HDRI और एक्सटीरियर दोनों मतलब सनलाइट दोनों को मिक्स करना है, सब कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है। एक बार आप चैनल पे विजिट कर लो, गो थ्रू हो जाओ सारे वीडियोस से, और अगर आपको फिट लगता है कि बॉस 3D फंडा में तो काफ़ी कुछ वो भी डिटेल में सीखने मिल रहा है, तो आप यहाँ पे जो दिया है नंबर मैंने व्हाट्सएप का, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन ट्रेनिंग इंक्वायरी कर सकते हो, और मुझसे अगर आप कोरोना सीखना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और बॉस अगर ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आप ऑनलाइन सीखोगे और मैं यूट्यूब पे सिखा रहा हूँ तो डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे आपको मेरा डायरेक्ट सपोर्ट मिलेगा, और यहाँ पे धीरे 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 मैं जो भी वीडियोस रखता जाऊँगा उसमें आप प्रैक्टिस करो और आप सीख जाओ। ठीक है। और जिसको तुरंत सीखना है तो तुरंत आओ मेरे पास और सीखो कोरोना का डिटेल चीज़ें, जिसके अंदर में एटमॉस्फेरिक लाइट हो, फिनिक्स हो, या मटेरियल हो, या फिर क्या बोल सकते हो एनवायरमेंट डेवलपमेंट हो, इन सारी चीज़ों का फंडामेंटल्स जो है हम क्लियर करेंगे। ठीक है। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ, जो है वॉल्यूमेट्रिक लाइट। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूमेट्रिक लाइट होता क्या है। देखो ये रहा वॉल्यूमेट्रिक लाइट। कुछ इस तरह के सिनेमैटिक सीन जो आप देखते हो, मतलब ये जो लाइट आ रहा है, ये बिल्डिंग के पीछे से जो रेज आ रहे हैं, या ये विंडो में से आ रहा है, या फिर आप बोल सकते हो नीचे देखते हैं ये जो इमेज आपको दिख रहा है यहाँ पे काफी क्लियर दिख रहा है। इस तरह का जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट कैसे क्रिएट होगा कोरोना के अंदर। ठीक है। मतलब बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, मैं ऐसा डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि आपने नहीं देखे, लेकिन आज का जो वीडियो देखोगे उसके बाद तो आपके सीन में आना ही आना है, क्योंकि मैं आपके फंडामेंटल्स क्लियर करूंगा ना कि पैरामीटर्स। देखो अब यहाँ पे इस तरह का जो सिनेमैटिक लुक होता है ना, ये कैसे क्रिएट होगा वो आज हम लोग देखने वाले। ये दिख रहा है स्मोक, यहाँ पे कहीं कहीं पे दिख रहा है आपको। मैं देखूँ कोई स्मोक वाला जिसको आपको मैं बता पाऊँ। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको नीचे फॉग, इस फॉग के बारे में मैं बता रहा था, ये दिख रहा है। ये भी कैसे जनरेट होगा हमारे सीन में, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं अगर आपको मेरे कुछ रेंडर्स दिखाऊं, ये देखिए।
ये जो दिख रहा है ये वाला जो चीज़ है ये हमको क्रिएट करना है। एक्सटीरियर के अंदर देखें तो ये ट्री के पीछे से जो रेज आ रही है, और इंटीरियर में मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। और लॉन्ग शॉट अगर मैं ये देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट का जो एक जो इफेक्ट दिख रहा है ये ब्लू कलर का, ये तो फॉग से आ रहा है, प्लस ये जो लाइट के अंदर से आ रहा है वो अलग है। ठीक है, तो ये तो सारे में ये एक तो डमी सीन है, कोई एक रनिंग प्रोजेक्ट का पुराना है। बट मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये कि इस तरह का जो इफेक्ट है, ये जो स्पेशल इफेक्ट है जो सिनेमैटिक लुक देता है हमारी इमेज को, ये कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने एक सीन लिया हुआ है इस तरह का। ठीक है, उसको मैं स्टार्टिंग से आपको दिखाऊंगा करके, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको एक चीज़ समझना होगा। तो ये हमारा सीन है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस सीन को कर देता हूँ रीसेट, ताकि कुछ भी अगर मेरे सेटिंग से तो मैं वो क्लियर हो जाए, और कोई एरर हो तो वो भी क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं जो मैं हर वीडियो में करता हूँ, अगर कोई बंदा मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है तो वो मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी कि वो यार एक बार चैनल पे जाके विजिट करे। और ये मैं करता हूँ रीसेट यहाँ से, और मेरी एक रिक्वेस्ट है उससे कि यार एक बार वो चैनल पे चला जाए। ठीक है, चैनल पे जाके वो मेरे ये सारे सेटिंग्स को एक बार देख ले, मैं क्यों ये सारे सेटिंग्स करता हूँ और ये सारे सेटिंग्स से क्या चेंजेस होने वाला है तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस सारे सेटिंग्स मैंने कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने ओवरराइड मटेरियल लिया जिसको मैंने इंस्टेंस कर दिया है, और प्रिजर्व में ग्लास और लाइट मटेरियल को मैंने हटा दिया है। ठीक है, डीनॉइजिंग में कर देता हूँ 1, फिलहाल ऐसे तो ज़रूरत नहीं है लेकिन कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगा 90 या 100 के आसपास, और रफनेस को कर देता हूँ थोड़ा और ज़्यादा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ नहीं, सिंपल सारा सेटिंग्स मैंने रीसेट कर लिए हैं, और अब मैं यहाँ पे लाइट क्रिएट करूँगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अब हम लोग क्रिएट करेंगे सनलाइट, क्योंकि सनलाइट की मदद से ही हम लोग जो है फॉग क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ पे ये सन का जो टारगेट है इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। देखो सनलाइट आप कहीं पे भी क्रिएट करो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, या मतलब मैं ज़रूरी नहीं है यहाँ पे क्रिएट करो, कहीं पे पूरे सीन में आप कहीं पे भी क्रिएट करो, डायरेक्शन अगर ये है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ आइसोलेशन में जाके इस लाइट को टारगेट के साथ लिंक, और यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ। अब ये सारा जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ ना, मैंने ऑलरेडी, देखो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन करके रखी है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट फटाफट कर दे रहा हूँ। और फिर भी अगर आपको डिटेल में सीखना है तो चैनल पे सन स्काई HDRI के जो भी पैरामीटर्स हैं, लाइटिंग्स हैं, वो सब मैंने रखे हुए हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो और ये सारी चीज़ों को डिटेल में सीख सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, लाइट तो मेरी क्रिएट हो गई है, मैं देख लेता हूँ कि भाई कहाँ पे क्या। ओके, अब सबसे पहले तो मैं एक लाइट जो क्रिएट हुई है इसका एक इंटरेक्टिव मार लेता हूँ और देख लेता हूँ कि क्या बॉस सीन में हो क्या रहा है। देखो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो क्रिएट करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, वो ऐसा नहीं है कि तुरंत रेंडर होकर आपको दिखेगा। बॉस ये एक हैवी प्रोसेस है, तो रेंडरिंग होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। आपको पेशेंस रखना है और वीडियो को पूरा देखना है। अगर एक आध पैरामीटर या एक आध मेरे जो मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मिस कर दिया ना, तो वो चीज़ पूरी गड़बड़ हो जाएगी, और फिर जो आपके दिमाग में जो डर बैठा हुआ है कि ये वीडियो को देखने के बाद भी मेरा वॉल्यूम लाइट नहीं आएगा, ऐसा ना हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ पूरा इसको देखो। देखो अब ये जो लाइट है ये मैंने क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पे दोस्तों इस लाइट को थोड़ा सा हम लोग सेट कर देते हैं, ये आप देख पा रहे हैं रेंडर। तो देखो ये जो इफेक्ट क्रिएट होगा ना, जितने एरिया में ये धूप आ रहा है ना दोस्तों, उतने एरिया में हमें वो लाइट मिलेगी। मतलब क्या है, जो वॉल्यूमेट्रिक लाइट वो यहाँ पे ऐसे इतने एरिया में आएगी, ये जो धूप वाला एरिया नहीं यहाँ पे, क्यों, बाकी एरिया में शेडोज है, यहाँ लाइट पास हो रहा है, समझ रहे हो, इसलिए यहाँ पे वो एरिया में हमें वो इफेक्ट दिखेगा। तो सबसे पहले आपका जो सन का जो पोजीशन है ना, वो आपको बहुत ही प्लानिंग करके रखना होगा।
ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी रखोगे तो ये इफेक्ट देखने मिलेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको बहुत सोच समझ के आपको सन का जो प्लेसमेंट है ये चूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी देख रहा हूँ, यहाँ पे ये क्रॉस हो गया है, यहाँ पे भी देखो इतने एरिया में ये आ रहा है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा एरिया है ये। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सब जगह बैलेंस व्यू रहे, मेरे क्लोजअप में भी अच्छे से आ जाए। और सन को अगर मुझे ऊपर करना है तो मैं थोड़ा ऊपर भी कर दूंगा, जिससे ये शेडोज जो लंबे हो रहे हैं ये थोड़े मेरे छोटे हो जाएं। ठीक है। और आपको एक चीज और ध्यान में रखनी, ये जो पैटर्न बन रहा है ना मेरे शेडो का, ये जितना ज्यादा बनेगा ना दोस्तों, उतना आपका जो इफेक्ट है वो बहुत क्रिस्पी, मतलब कि बढ़िया आने वाला है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो हमारी लाइट, जो सनलाइट है, वो ये सब चीज़ों में से कट होके यहाँ पे आ रही है। तो वो जो हमारा गॉड्रेस बोलो या वॉल्यूमेट्रिक लाइट बोलो, वो भी ऐसे कटिंग में ही आएगा, मतलब बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा उसमें। तो ये शेडो यहाँ पे थोड़ा और मैं सेट कर देता हूँ। पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये जो व्यू है इसको मैं लॉक कर देता हूँ, लॉक ही है ऑलरेडी। चलिए, तो मैं थोड़ा सा इसका शेडो टॉप व्यू में जाऊँगा, और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये जो लाइट यहाँ पे ये जो है इसको सेट करता हूँ मैं शेडो को। हम्म, ठीक है। देखिए ये सेट हो गया। अब ये जो पैटर्न बन रहा है ना शेडो का, इससे ये बेहतरीन आने वाला है। मतलब आप मान लीजिए कि ये जो बनेगा ना दोस्तों, ये एकदम फाड़ू बनने वाला है। अब यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे शेडो मिसिंग है। मैं अभी फ़िलहाल ऐसे ही एक रैंडम ट्री लेके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, और इसको मैं इंस्टेंस यूज़ करूँगा। तो कॉपी आपको अवॉइड करना है, कॉपी करने से सीन आपका हैवी होगा। आपको जितना हो सके उतना ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस में लेने हैं, ठीक है, कॉपी नहीं लेने हैं। मैं इसको रीजन करके देख लेता हूँ। ओके, पैटर्न तो अच्छा बन रहा है। उम्मीद करते हैं ये सब करने के बाद हमारा फॉग भी अच्छा है। क्लियर है। देखो मैंने यहाँ पे, आप लाइटिंग के ऊपर इतना मत देखो सर, जल रहा है, ओवर एक्सपोज हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब ठीक हो जाएगा। पहले मैं जो चीज़ रेडी कर रहा हूँ, अगर मेरा मकसद इस सीन के अंदर को वॉल्यूमेट्रिक लाइट को ऐड करना है या मुझे सिनेमेटिक बनाना है, तो पहले मैं सन का पोजीशन और जो शेडो के कंपोजिशन है उसको सेट कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार ये बन जाएगा ना, बस बाकी सारा तो फटाफट हो जाना है। ठीक है, ये सब तो सेट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये ACOS रखो मत रखो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। फिलहाल इसको मैं डिलीट करता हूँ, और फिल्मिक डाल के थोड़ा सा इसको मैं जो ओवर एक्सपोज हो रहा है सेट कर देता हूँ। और ऐसा है तो यहाँ से थोड़ा डार्क कर देते हैं, थोड़ा इसको यहाँ से डार्क कर देते हैं, एक्सपोजर मैंने कम कर दिया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि आगे क्या आ रहा है। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला मकसद क्या है कि एटमॉस्फेरिक इफेक्ट आएगा कहाँ से और ऐड कहाँ से करें। तो दोस्तों वो इफेक्ट आएगा यहाँ पे, ग्लोबल वॉल्यूमेट्रिक मटेरियल। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम लाइट डालोगे, जो कि आपको यहाँ पे मटेरियल लेना है, क्लिक करना है, ये आएगा कोरोना वॉल्यूम मटेरियल। ये अगर आप ग्लोबली डाल रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप पूरे के पूरे सीन में फॉग अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, पूरे सीन में यहाँ पे ग्लोबली सीन के अंदर आएगा सबसे नीचे, ग्लोबली वॉल्यूम मटेरियल के अंदर वॉल्यूम लाइट ले लिया है, और मैं यहाँ पे इसको मटेरियल स्लॉट में इंस्टेंस कर रहा हूँ। इंस्टेंस करने से क्या होगा, मैं यहाँ पे जो भी चेंजेस करूँगा वो चेंजेस मेरे यहाँ पे दिखेंगे। अब एक और चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि मुझे यहाँ पे क्या है कि रेंडर एलिमेंट के अंदर एक पासी सेट करना है, वो है हमारा एटमॉस्फेरिक, मतलब कि वॉल्यूमेट्रिक, सॉरी, दी एसेंशियल वॉल्यूमेट्रिक पास जो है ये ऐड करना है। इससे होगा क्या, मैं जो एटमॉस्फेरिक मतलब कि ये जो वॉल्यूमेट्रिक लाइट सीन में ऐड किया है वो मुझे अलग से पासिस में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं इंटरेक्टिव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो मैंने रेंडर एलिमेंट पहले ही ऐड कर दिया, ऐसा नहीं है कि यार सर या तो आपने तो डायरेक्ट कर दिया, हमको पता है नहीं, वो चाहिएगा ही हमको।
ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, मैं डिफरेंटली अलग से जो फॉग बना रहेंगे हम लोग, वहाँ अलग से हम लोग देख पाएंगे कितना फॉग अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो यार, बताता हूँ मैं, चलो। अब यहाँ पे ये आ रहा है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो सीन में कहीं पे बिल्कुल फॉग नहीं है, जो कि मेरे को यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब कुछ किया ही नहीं है तो कहाँ से दिखेगा। अब स्कैटरिंग जो है मेरा ये कलर, इसको आपको हो सके उतना ग्रे और वाइट के आसपास रखना है। ठीक है, ये आप भले यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल दोगे तो भी चलेगा। और जो डिस्टेंस है ये है मेन हमारा हीरो, इसको आपको बढ़ाना है। देखिए जैसे ही मैंने डिस्टेंस बढ़ाया, सीन देखो मैं करता हूँ 0, मतलब यहाँ पे फॉग है सीन में, लेकिन वो अभी 0 डिस्टेंस किया है, तो मतलब कहीं पे नहीं। अब मैं करूँगा 50, तो यहाँ से 50 फीट दूर तक का वो क्लियर हो जाएगा और फॉग जो है वो पीछे चला गया, 50 फीट पीछे चला गया। अब आपको ये 50 और 150 के ऊपर कितना फीट, इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं करना है। ये वैल्यूज को आप इंक्रीज करोगे, ये सारे वैल्यूज को आप इंक्रीज करोगे तो फॉग दूर जाएगा, और डिक्रीज करोगे तो फॉग पास आके पूरा ब्लैक, और फिर 0 में तो खत्म। ठीक है, तो इतना समझ लो कि अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक इफेक्ट का जो वॉल्यूमेट्रिक पास है यहाँ पे, ये दिखा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे मैं इसको सिंगल बाउंस कर दो, इसमें क्या होगा कि थोड़ा रेंडरिंग फास्ट हो जाएगा। एक ही बार फॉग को बाउंस करना है, बार बार हमको नहीं करना है, तो जिससे रेंडर टाइम बचेगा। इसको मैं करता हूँ 200। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे 200 किया, नहीं देखो यहाँ पे मैंने अभी वॉल्यूमेट्रिक पास देख रहा हूँ, यहाँ पे ये इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं अपना ब्यूटी में चेक करूंगा। देखो ये रहा हमारा ब्यूटी यहाँ। इसीलिए देखो मैं यहाँ पे, आपको पता नहीं चल रहा है ना कि यहाँ पे वो फॉग आया कि नहीं आया, इसीलिए मैंने दोस्तों यहाँ पे ये वाला पास ऐड करवा दिया, जिससे आपको पता चले कि ये सीन में फॉग आ रहा है। अब यहाँ पे तो क्या है कि वो ब्लेंड हो गया हमारे ग्रे कलर के साथ, क्योंकि फॉग का कलर भी हमारा यही है, नेचुरली व्हाइट और ग्रे के आसपास ही फॉग का कलर होता है। तो मुझे अगर यहाँ पे देख के तो मुझे लगेगा तो यार फॉग तो आ नहीं रहा है, पैरामीटर तो दिख रहे हैं, सर ने बताए थे, इसलिए मैंने पासिस ऐड करवाया है, जहाँ पे आप उसको सेपरेटली देख पाओगे। ठीक है, और वहाँ पे बेनिफिट क्या है, ब्यूटी पास को आप सेपरेटली सेव करो, और जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक पास है फॉग का, उसको सेपरेटली सेव करो, और फिर पोस्ट में जाके आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा, ये मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन ये मैं आपको करके भी दिखा दूंगा कैसे होता है। ठीक है, चलो फिलहाल कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो आप देखो ये जो रेंडर हुआ है मेरा, यहाँ पे तो मुझे बहुत ही कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है फॉग है कि नहीं, बट यहाँ मुझे पता चल रहा है कि वो फॉग आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर सन का लाइट जो है मैं उसका इंक्रीज करता हूँ, सन का इंटेंसिटी जो है मैं उसको इंक्रीज करता हूँ, और एक्सपोजर फिलहाल 0 कर देता हूँ। और ये इंटेंसिटी सन का ऑलरेडी 5 है। ठीक है, तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी है, तो मैं इसको अभी और इंक्रीज नहीं करता। मुझे लगा शायद 1 होगा, बट 5 है, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे ये इंटेंसिटी के जैसे ये फॉग दिख रहा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से इसको बढ़ा नहीं सकते। इसको आप जितना इंटेंसिटी बढ़ाओगे, सीन में आपका लाइट भी ज़्यादा होगा, और ये जो फॉग का जो स्ट्रेंथ है ये आपको ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे कि फॉग को एक डायरेक्शन दे दूंगा, कि भाई जैसे लाइट को हम एक डायरेक्शन देते हैं, तो क्या होता है कि लाइट एक पर्टिकुलर एंगल में जाती है, तो इसी तरीके से फॉग को भी मैं एक डायरेक्शन दे देता हूँ। देखो बहुत ही ज़्यादा मत इसको डायरेक्शन में जाने देना, नहीं तो पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट पे ये जल जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे दिख गया आपको। ठीक है, तो आपको ये ट्राई करना है कि 0.5 0.6 से ज़्यादा हम लोग इसको ना आगे लेकर जाएं। लेके जाने में तो 0.9 तक आप लेके जा सकते हो अगर सीन का रिक्वायरमेंट है तो। देखो ये करने से क्या होगा, ये एकदम प्रॉपर, एकदम एकदम क्या बोलते हैं उसकी लाइंस आने लग गई। अब यहाँ पे क्या है, ये ग्लोबली हो गया है, ये पीछे सब जगह पे, हर एक जगह पे ये एनवायरनमेंट में हमारे फॉग हमने स्प्रेड किया है। अब यहाँ पे स्कैटरिंग का जो कलर है ना दोस्तों, इसको अगर मैं चेंज करता हूँ, जैसे कि मान लो मैं हल्का सा ब्लूश कर देता हूँ इसको, तो ये देखिए अब मेरा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर जितना भी फॉग है, तो वो क्या हो गया, हल्का सा ब्लू होने लगा। और मेरा जो वॉल्यूमेट्रिक पास है, यहाँ देखेंगे तो हम लोग ये पूरा हमको दिखेगा कि अलग से ये जो कलर मैंने अप्लाई किया है वो यहाँ पे दिख रहा है।
ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इसके जो वैल्यूज़ हैं, पैरामीटर हैं, इसमें कुछ ज़्यादा दम नहीं है। आपको फंडा समझना है, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है, जिससे होगा ये कि आप आपके हर एक सीन में इसको अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपको फिर क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये मेरे सीन में यहाँ पे आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अगर मुझे लाना है तो मुझे सन का पोजीशन क्या रखना होगा, मुझे कौन से ऑब्जेक्ट्स का ध्यान रखना है, कितना डायरेक्शन, कैमरा पोजीशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो आपका फॉग भी आपका सीन में आ जाएगा। क्योंकि अगर कोई पैरामीटर इतना सिंपल एक चीज़ है और फिर अगर हमारे सीन में नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं हमारे चीज़ों के अंदर जो एक टेक्निकली तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट जो सही पोजीशन की ज़रूरत है वो नहीं होती है, इसलिए वो चीज़ें नहीं आती है। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं। मैं आपको क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे सन का इंटेंसिटी 0 कर देता हूँ और ये डायरेक्शन को मैं कर दिया और सन का इंटेंसिटी 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा सीन जो है ना, मतलब बाहर जो पूरा एटमॉस्फेरिक फॉग है उसको मैं अगर कम करता हूँ, ये देखिए अब जो दूर तक दिख रहा था वो भी नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने डिस्टेंस कम कर दिया है। तो फॉग जो है काफ़ी मेरे कैमरा के करीब आ गया। और ये जो पैरामीटर है, इससे कलर को मैं अगर चेंज करूँगा तो सीन मेरा जो है थोड़ा सा ब्लूइश वेट, देखिए ये जो हमने डिस्टेंस कम किया इससे से पूरा डार्क हो गया। और अगर मैं यहाँ पे मेरा जो सीन में अभी स्काई अप्लाई नहीं है, समझ रहे हो, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाइट कलर रखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, सन को ऑन किया हुआ, ये मैंने ज़ीरो किया, इसको ऐड कोरोना स्काई करता हूँ। अब आ जाएगा मेरा स्काई। तो थोड़ा सा जो ब्राइट एरिया मुझे चाहिए था सीन का वो मुझे मिलेगा। और फिर मैं यहाँ से इसका इंटेंसिटी इंक्रीज करता हूँ। मैं एक आपको एक्सटीरियर का एक एम्बियंस कैसे क्रिएट होगा वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मैंने एनवायरनमेंट को यहाँ से ले लिया है और ये जो इंटेंसिटी है इसको बढ़ा दो, तो और बढ़ा दो। ये देखिए दिख रहा है कितना जबरदस्त इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर ये जो फॉग है मेरा, इसको मैं 200 करूँगा तो बाहर अपने आप ब्राइट सीन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या हो गया कि वो जो फॉग है वो रिमूव होने लगा है, तो लाइट ज़्यादा सीन में आएगा। तो आपको अब ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर मेरा फॉग अगर ज़्यादा है तो सीन में मुझे लाइट के पावर बढ़ाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो सन है या एनवायरनमेंट है उसकी इंटेंसिटी मुझे ज़्यादा चाहिए। जितना ज़्यादा फॉग होगा उतना आपको लाइट का जो पावर है उतना ज़्यादा करना पड़ेगा सीन में लाइट्स को लाने के लिए। समझ में आ रहा है? और अगर फॉग को आपने कम कर दिया है तो लाइट अपने आप बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पहले फॉग की जैसे लाइट ब्लॉक हो रही थी, लेकिन अब वो डायरेक्ट सीन में आ रही है। चलिए, तो अब ये तो आपको मुझे लग रहा है कि क्लियर है एनवायरनमेंट का पूरा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, देखो ये जो एनवायरनमेंट का फॉग मैंने किया है ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा सीन में, और उसका जो पासिस है वो ये मैंने निकाले थे, ये दिख रहा है। इसको अच्छे से रेंडर करोगे तो वो ये एनवायरनमेंट वाला जो फॉग अभी हमने ट्राई किया है उसको अच्छे से रेंडर करोगे नॉइस 2.5 या 3 तक, तो ये इस तरह का आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। अभी हमने जो पैरामीटर चेंज किए उसकी मदद से, जहाँ पे मेरा सनलाइट जो है उसको मैंने इंटेंसिटी बढ़ा के रखा था, और जो मेरा फॉग था उसको मैंने घटा के रखा था, और ये जो डायरेक्शन है इसको मैंने इंक्रीज करके रखा था। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ फाइनल वैल्यूज जो भी जिससे मैंने वो रेंडर किया है। ये देखिए एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, डार्क हो रहा है अगर सीन तो। ठीक है, और सन का इंटेंसिटी भी मैं बढ़ा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि काफ़ी डार्क लग रहा है मुझे सीन। ठीक है, और जो फॉग का कलर है इसको आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, थोड़ा सा सेचुरेशन कम कर दो ब्लू का तो सही रहेगा।
अब अगर मैं इसको अच्छे सेटिंग्स में रेंडर करूंगा तो ये जो रेज हैं मेरे, ये बहुत ही पावरफुल तरीके से निकल के आएंगे। ठीक है, चलो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ फॉग क्रिएट करने का। मतलब वो तरीका में रेंडर टाइम आपका बचेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फॉग अभी हमने देखा, ये हमने ग्लोबली सब जगह डाल दिया था। ठीक है, एनवायरमेंट में डाला है तो वो इतना बड़ा पूरे सीन में वो कैलकुलेट कर रहा है, तो रेंडर में भी मुझे टाइम लगेगा। लेकिन अभी हम जो ट्राई करने वाले हैं, मतलब अभी जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, अगर आप उस टेक्निक से फॉग क्रिएट करोगे, इफेक्ट शायद इससे और भी बेटर आएगा, अच्छा आएगा, और रेंडर टाइम भी आपका बचेगा। क्योंकि वहां पे फॉग को कंट्रोल करना आपके हाथ में होगा, यहाँ पे भी आपके ही हाथ में है, लेकिन ये ग्लोबली हो रहा है और वो पर्टिकुलर एरिया में होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए देखते हैं। तो रेंडर मैंने स्टॉप कर दिया है और यहाँ पे ये सब चीज़ को आप भूल जाओ। सिर्फ करना क्या है मुझे यहाँ दोस्तों, ये जो मैंने ग्लोबली सीन में डाला था ना वॉल्यूमेट्रिक मटेरियल, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक बॉक्स। जी हाँ दोस्तों, एक बॉक्स जिसको मुझे एज अ वॉल्यूमेट्रिक एरिया बोल सकते हो कि भाई इतने ही एरिया में मुझे फॉग चाहिए और कहीं पे मुझे वो फॉग नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो अगर डिफाइन करना है उसके लिए ये चीज़ दोस्तों काम की है। ये है हमारा जो फॉग है, मुझे बता देना है कि भाई इतने ही एरिया में फॉग आएगा, बाकी एरिया में फॉग क्रिएट ना हो। तो मैं इस बॉक्स को बड़ा कर लेता हूँ और देख लेते हैं इसको। मैं टॉप व्यू से फिलहाल कर रहा हूँ। आपको ये बॉक्स जो क्रिएट करोगे ना, यहाँ पे सबसे मेन एक ही चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपका ये बॉक्स है ना कैमरा के अंदर ना आ जाए। बस ये ध्यान में रखना है। आप ये जो बॉक्स क्रिएट करोगे ना, ये कैमरा के बाहर क्रिएट करना दोस्तों, कैमरा के अंदर नहीं। मतलब आपका जो बॉक्स है वो कैमरा जो है वो आपके बॉक्स के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये खास करके ध्यान में रखना है आपको। जो भी एरिया मतलब जो भी बॉक्स बनेगा वो आपका कैमरा के बाहर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने पूरा जो एरिया है, जितने एरिया में मुझे फॉग चाहिए उतना मैंने कवर कर लिया है। इतना ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। और इसके ऊपर में सेम ये वाला जो मटेरियल है इसको डाल देता हूँ। और इस मटेरियल को मुझे फिलहाल जो बॉक्स है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे हमारे जो एक्सक्लूड की लिस्ट है वहां से करना पड़ेगा एक्सक्लूड। और मैं करता हूँ इंटरेक्टिव रेंडरिंग। अब क्या नतीजा आ रहा है हमारे बॉक्स में सेम मटेरियल को डाल के, वो हम देखेंगे थोड़ी सी देर में यहाँ पे। ओके, ये तो जल फूल के खाक हो गया है। मतलब कि ये तो तबाही मच गई यहाँ पे। और ये फॉग देखो कितना स्ट्रॉन्ग आया है, समझ रहे हो? वो सेम वैल्यू सेम पैरामीटर, लेकिन बहुत धज्जियाँ उड़ गई इसकी। तो इसको तो पहले कर दो 0.5 और ये बढ़ा दो। डिस्टेंस को बोलो भाई बहुत ज़्यादा हो जाए, पास में नहीं चाहिए। और यहाँ पे सन का जो इंटेंसिटी हमने इतना करके रखा है, इसको 1 करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एनवायरनमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। देखो इतना कम करने के बाद भी मेरा सीन ओवर एक्सपोज हो रहा है और जो फॉग है वो यहाँ पे आ रहा है। समझ रहे हो? देखो फॉग का जो डेंसिटी है, जितना फॉग हैवी डेंस में होगा ना, उतना सीन में अगर लाइट ज़्यादा होगी तो वो ब्राइट हो जाएगा। तो ये आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अगर आप सीन में फॉग बहुत ही ज़्यादा डाल रहे हो तो लाइट का इंटेंसिटी भी आपको ज़्यादा चाहिएगा। और अगर सीन में हल्का फुल्का फॉग है तो नॉर्मल लाइट की इंटेंसिटी में भी आपका काम हो जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो गया था सीन, क्योंकि हमने पहले ग्लोबली फॉग डाल के रखा था, तो वहाँ पे मुझे लाइट की ज़रूरत ज़्यादा थी। अब मैंने पर्टिकुलर एरिया दे दिया है तो सारे जो भी लाइट की इंटेंसिटी मुझे कम करनी पड़ रही है और कुछ भी नहीं है। चलिए, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ अब क्या करना है। ये जो फॉग है, यहाँ पे अगर मैं इसका डिस्टेंस कम कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये जो इसकी लाइन्स हैं और ये जो फॉग है यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये देखिए, इसको अगर अच्छे से रेंडर करेंगे तो ये
जो हमने पहले जो फॉग क्रिएट किया है उससे काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी मतलब अच्छा रिजल्ट आएगा ये, क्योंकि ये कम एरिया में जनरेट हो रहा है। इसको अभी मैं अगर कलर तो मेरा नॉर्मल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कलर से इतना कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है। ये जो एरिया है हमारा डायरेक्शन का, इसको मैं अगर बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, ये और भी ज़्यादा शार्प हो जाएगा। देखो, हो गया ना, ये और भी ज़्यादा शार्प हो गया। मैं ब्यूटी पास में आपको दिखाता हूँ। लेकिन जो पीछे के एरियाज है लाइटिंग के, उसकी धज्जियाँ उड़ गई है। तो मुझे यहाँ पे जो इंटेंसिटी है या तो ये कम करना पड़े, या मैं ओवरऑल एक्सपोजर कम कर दूँ। अभी ओवरऑल एक्सपोजर कम करने के बाद आप बोलोगे सर फॉग तो दिख नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये देखो फॉग है बॉस, फॉग कहीं नहीं है। समझ रहे हो? तो ये फंडा आपको समझ लेना है कि आपको, देखो, मैं अगर कहाँ पे कौन कौन सा टेक्निक यूज़ करता हूँ, मुझे अगर इंटीरियर के सीन में वॉल्यूमेट्रिक लाइट चाहिए ना, तो मैं ये बॉक्स का ही यूज़ करता हूँ। और अगर मेरे एक्सटीरियर शॉट्स हैं, लॉन्ग शॉट, टॉप व्यू हैं, या बहुत बड़ा एरिया दिख रहा है, ज़्यादा करके टॉप एरिया में से ही मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ग्लोबली यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे बॉक्स वाला फॉग यूज़ नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे सब जगह पे एक जैसा फॉग डाल देना है। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर किसी एरिया में, सीमित एरिया में फॉग चाहिए, तो आपको बॉक्स फॉग ही काम, मतलब बॉक्स के अंदर वो मटेरियल डाल दो, वो काम आएगा। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि वो जो स्मोक वाला इफेक्ट बन रहा था वो कैसे बनेगा। तो दोस्तों, वो स्मोक वाला इफेक्ट भी ये बॉक्स से ही बनेगा, लेकिन उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उसमें मुझे और भी चीजें ऐड करनी पड़ेगी। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, ये इतना रेंडर हुआ है, इसके अंदर ये इस तरह के रेज आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। इसको इंटरेक्टिव रेंडर चलने देते हैं, और चलो मैं इसको स्टॉप करता हूँ। देखो, ये जो लाइट है ना, वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है। तो आप इस जो मैंने बॉक्स लिया है ना दोस्तों, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। अभी मैंने इतने बड़े एरिया में इसको डाला है, तो उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं छोटा कर दूंगा, और एक मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ये दो जो एरिया हैं, यहाँ पे एक ये वाला विंडो और एक ये वाला विंडो, ठीक है। और दूसरा मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इस कैरेक्टर के आगे। इसको मैं इंस्टेंस कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये कैरेक्टर के आगे ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही सिर्फ वो आना चाहिए। तो ये मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, और कहीं पे नहीं। और तीसरा हमारा रहेगा इस तरफ, कहाँ पे, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो वॉल है, और एक छोटा सा, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको एक ही बॉक्स फॉग लेना है, या आप उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। अरे यार, जितने लेने हो लो ना, तो मैं यूनिक कर देता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये तीनों बॉक्स को ओवरराइड से फिलहाल तो हटाना पड़ेगा, और फिर मैं देखता हूँ कि अभी क्या आ रहा है हमारे सीन के अंदर। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। हाँ, अब सीन हैवी है, तो इंटरेक्टिव होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, पेशेंस रख के बैठना है आपको। देखो, अब मैं यहाँ पे ये एक, दो, तीन, ये पर्टिकुलर एरिया को मैंने सीमित कर दिया है। तो मेरे एक्स्ट्रा जो एरियाज थे वहां पे वो फॉग नहीं आएगा, तो मेरा रेंडर टाइम और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। समझ रहे हो? और कोई रीज़न नहीं, जितना एरिया में मैं ये ऐड करूँगा बॉक्स, उतना एरिया मेरा नॉइस रिमूव करने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्मोक का जो इफेक्ट था ग्राउंड पे, वो कैसे क्रिएट होगा। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो मटेरियल हम
हमने बनाए थे स्मोक के, सॉरी फॉग के जो बॉक्स है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और दूसरा एक बॉक्स यहाँ पे ऑटो ग्रिड में क्रिएट करूँगा। फिलहाल मैं एक ही जगह पे करके आपको दिखाता हूँ पहले, फिर वो सेम तरीके से बाकी जगह पे इसको हम लोग प्लेस कर देंगे। तो ये हो गया यहाँ पे। कहाँ पे आ रहा है हम लोग देख रहे हैं, ये लाइट यहाँ पे आ रहा है मेरे कैमरा में, थोड़ा बहुत इधर है और एक वहाँ पे कैरेक्टर के पास में। तो पहले क्लोजअप वाला देख लेते हैं। ध्यान रखना है कि आपको ये जो बॉक्स है ये कैरेक्टर में ना घुस जाए बस, और कुछ आपको और कोई चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कि वो कैमरा में ना घुसे, उसके सिवा आपको कोई चीज़ ध्यान में नहीं रखना। ओके, और अब मैं यहाँ पे इसको छोटा कर दूंगा तो भी चलेगा, रहने दो, इतना तो बड़ा। दूसरा मटेरियल लेता हूँ, इस वाले मटेरियल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और ये यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा। उसी दूसरे जो हमने ग्राउंड पे स्मोक बनाने के लिए जो बॉक्स लिया है उसके ऊपर इसका नाम ही दे देता हूँ मैं स्मोक, तो आपको पता चले। ठीक है, ओके, और इसको भी मुझे ओवरराइड से एक्सक्लूड मारना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या दोस्तों करना है कि जो ये वाला जो ऑप्शन है एब्स्ट्रक्शन का, यहाँ पे मुझे कोरोना डिस्टेंस लेना होगा। ठीक है, कोरोना डिस्टेंस ये क्या काम करेगा दोस्तों, ये हमें बहुत ही मतलब बोल सकते हो कि ये छुपा रुस्तम है। कोरोना डिस्टेंस ये इतनी जगह पे काम करता है ना, स्कैटरिंग से लेके मटेरियल से लेके हर जगह पे ये ऑप्शन बहुत काम का है। यहाँ पे मैं इसको बोल दूंगा कि भाई तू स्कैटरिंग जो करेगा ना, ये जो फ्लोर है नीचे वाला यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम, कि भाई इस फ्लोर से इतना ऊपर फॉग आना चाहिए और कहीं पे नहीं आना चाहिए। अब वो कैसे काम कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ एक इंटरेक्टिव मार के। फिलहाल मैंने कोरोना वॉल्यूम मटेरियल को एक बॉक्स पे जो मैंने फ्लोर पे स्मोक बनाने के लिए क्रिएट किया है उस पर डाल दिया है, और उसके एब्स्ट्रक्शन में कोरोना डिस्टेंस लिया है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ वॉल्यूमेट्रिक लाइट के अंदर, और कोरोना डिस्टेंस में कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या है डिस्टेंस के अंदर क्यों कुछ नहीं दिख रहा है, मैं देखता हूँ एक बार, इसको करते हैं कम। देखो आया, जैसे ही मैंने इसको कम किया ना, वो जो बॉक्स था वहाँ का फॉग यहाँ पे दिखने लग गया। ये दिख रहा है, ये बॉक्स वाला फॉग दिख रहा है दोस्तों। और इसको मैं डायरेक्शन को वापस नॉर्मल कर देता हूँ और इसको मैं 20 करता हूँ तो आपको दिखेगा और अच्छे से। हैवी हो गया ना। अब मैं अगर ब्यूटी में दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है आपको, और वॉल्यूमेट्रिक में भी दिखाता हूँ। अब ये जो कोरोना डिस्टेंस है इसमें मैं बोलूँगा कि भाई तू क्या कर कि ये 2 फीट तक ही रख या 3 फीट तक, तो फ्लोर की हाइट से 3 फीट तक वो फॉग दिखाएगा, उसके ऊपर वो नहीं जाएगा। समझ रहे हो दोस्तों, ये कितना जबरदस्त ऑप्शन है कि वो जो फॉग है ये सिर्फ 3 फीट तक दिखेगा, 3 फीट के बाद ऊपर वो फॉग नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैं ब्यूटी में दिखा देता हूँ आपको। ब्यूटी में इतना कुछ पता नहीं चल रहा है आपको, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक में आपको यहाँ पता चल रहा है, ये देखिए। और अगर मैं ब्यूटी में मतलब यहाँ पे अगर इसका डिस्टेंस है इसको कम कर देता हूँ तो ये और भी ज़्यादा हैवी डेंस में दिखेगा। देखो यहाँ पे अब दिख रहा है, ब्यूटी में भी वो हैवी हो गया। ये एरिया में पूरा फॉग दिख रहा है मुझे। और अगर यहाँ पे डायरेक्शन मैंने दे दिया 0.7, तो ये जो फॉग है यहाँ से निकल जाएगा, और ये जो लाइट आ रहा है ना, इस लाइट के एरिया में वो ज़्यादा बिहेव करेगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ और ऐड करनी है। वो क्या ऐड करनी है, कोरोना डिस्टेंस के अंदर यहाँ पे डिस्टेंस स्केल में मुझे डालना है स्मोक। जी हाँ दोस्तों, स्मोक यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग। देखिए मैंने स्मोक ऐड किया तो यहाँ पे ये कुछ कुछ चीज़ें अजीब सी दिखने लगी है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हमको मैनेज करना पड़ेगा। मैं अगर डिस्टेंस को बढ़ा देता हूँ, 10 फीट करता हूँ, तो जो फॉग है वो आपको हाइट मैंने बता दिया है उतनी हाइट तक जाएगा। और ये देखिए मैं ब्यूटी में जाता हूँ,
इधर ही देख लेते हैं, ये दिख रहा है आपको। स्मोक डालने से दोस्तों ये जो इफेक्ट है मेरा, उसने क्या किया, जो एक नॉर्मल एरिया में फॉग आ रहा था उसको उसने कट कर दिया। ठीक है, ये देखिए। अब इसको मैं अगर यहाँ पे ब्यूटी में देखूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको और भी कम कर देता हूँ तो थोड़ा हाई डेंस में यहाँ पे आपको दिखेगा, दिखना ही चाहिए। थोड़ा दूर भी हम लोग क्रिएट करके देख लेंगे। एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ये रहा। अब ये यहाँ तक दिख रहा है, मैं सोच रहा हूँ उसको क्रिएट करूँ सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया में। कहाँ पे पता है, ये जो धूप आ रही है ना, आधा कारपेट एरिया यहाँ तक, तो उसके लिए फाइल ऑटो सेव हो रहा है, मैं इसको एस्केप करके बंद कर देता हूँ। ये देखिए, अब आपको दिखेगा कि क्या हुआ है सीन के अंदर एक्चुअल में। वो क्या था, पहले बहुत बड़े एरिया में जा रहा था, इसलिए दिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। अब यहाँ पे ये देखिए, समझ में आ रहा है। अब इस बॉक्स को मैं अगर यहाँ पे दूसरा जो एरिया है हमारा वहाँ पे प्लेस कर दूंगा, जैसे कि ये वाला एरिया। फिलहाल तो मैं सेम बॉक्स को लेके जा रहा हूँ, फिर हम लोग किसी और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके जाएंगे, मतलब कि दूसरा फिर कुछ नया बॉक्स क्रिएट करके भी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए, अब यहाँ पे दोस्तों ये जो ब्लैक आ रहा है ना, मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो बॉक्स है इसको इसी शेप में लेके आना पड़ेगा। छोटा कर देते हैं हम लोग, ये बहुत ही मुझे लग रहा है कि बड़ा दिख रहा है। काफ़ी बड़ा हो गया ये, इतने बड़े बॉक्स की ज़रूरत है नहीं हमें। और ये यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे सीन में। ये देखिए, अब ये जो है इसको मैं कर दूंगा, इसका डेंसिटी जो बढ़ाता हूँ, और डिस्टेंस को भी मैं, अगर इसका जो हाइट है बॉक्स का वो मैं यहाँ से हाइट बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मैं यहाँ पे डिस्टेंस, ये जो स्मोक है उसको और भी ऊपर तक लेके जा पाऊंगा। इसको मैं कर दूंगा 20, और फिर जो बोल सकते हो आपकी साइज है स्मोक का, इसको भी अगर आप चेंज करते हो, मैं अगर करता हूँ छोटा और भी, तो देखो ये और भी छोटा हो गया, टुकड़े टुकड़े में वो दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन था जो मैं आपको बताना रह गया, वो आपको अगर बॉक्स के अंदर फॉग ऑन करते हो तो वो यूज़ करना है एडवांस सेटिंग मोड के अंदर, इनसाइड वॉल्यूम। दोस्तों मुझसे एक गलती हो गई, गलती तो क्या, एक ऑप्शन में भूल गया था, हटा रटाया है नहीं, कहीं लिखा हुआ है नहीं। तो जब मैं बता रहा था आपको फ्लो फ्लो में, तो ये एक ऑप्शन भूल गया था मैं। मोड के अंदर आपको ये वाला जो ऑप्शन है इनसाइड वॉल्यूम वाला, ये आपको यूज करना है। मतलब अगर ग्राउंड पे आप बॉक्स लेते हो और उसको स्मोकी इफेक्ट आपको क्रिएट करवाना है, तो इनसाइड वॉल्यूम का जो ऑप्शन है उसको आपको ऑन करना रहेगा। इसको तुरंत सबसे पहले ऑन कर देना, तो ही जो फॉग है, जो वॉल्यूम बन रहा है वो बॉक्स के अंदर बनेगा। वहां पे उसका मतलब भी वही है, इनसाइड वॉल्यूम मतलब कि वो बॉक्स के अंदर बने। उससे ही आपका जो स्मोक का इफेक्ट है वो बेहतरीन और बढ़िया आएगा। देखो जैसे कि अभी दिख रहा है हमारे रेंडर में, मैं कब से सोच रहा था कि मुझसे कुछ तो छूट रहा है जिससे क्वालिटी में जो चाह रहा हूँ वो आ नहीं रहा है, तो वो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला और पता चल गया। दोस्तों यही एक चीज़ है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ।
कि अगर आप चीज़ों को रटोगे तो क्या होगा, फ्लो में हो गया खत्म। अगर आपका जो टेक्निकल जो बेस है वो स्ट्रांग होगा ना, तो आपको याद आ जाएगा कि यार मैंने ये चीज़ जो गलत हुई है ना, ये क्यों हुई है, मैंने क्या मिस किया है। तब वो चीज़ आपको काम लगेगी आपका वर्क ठीक करने में। समझ रहे हो? चलिए देखते हैं अब ये जो बेहतरीन इफेक्ट आया फॉग का, ये देखिए अब ऐसा लग रहा है यहाँ से गॉडरेज आ रही है और ये फॉग क्रिएट हुआ। अब पहले इतना बेहतरीन नहीं दिख रहा था क्योंकि मेरा वो ऑप्शन ऑन नहीं था। अब सेम बॉक्स को मैं कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ और इसको मुझे ओवरराइड मटेरियल में से निकाल देना पड़ेगा। निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये रेंडर होने देते हैं इसको। अब देखिए पहले जो मैं इतनी देर से आपको दिखा रहा था उसमें ये इफेक्ट इतना अच्छा बेहतरीन नहीं आ रहा था, लेकिन आप देखिए ये जो इफेक्ट अब बन रहा है वो कितना जोरदार बन रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों? आपको वो इनसाइड वॉल्यूम वाला जो ऑप्शन था वो आपको ऑन करना था। अगर अब मैं इसका जो डिस्टेंस है या इसका डायरेक्शन इसको ज़ीरो कर देते हैं तो ये फोर्सफुली जो लाइट बन रहा था वो नहीं बनेगा। ये वॉल्यूमेट्रिक पास आप स्टार्टिंग से ऐड कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्यूटी में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता नहीं चलेगी, क्लियर नहीं होगी, जो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एक बॉक्स जैसा दिख रहा है ना, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको यहाँ पे ही सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं, इनको आपको एक एक करके मतलब देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस शायद थोड़ा सा बढ़ा दो तो ये एज अपने आप हल्की हो जाएगी। और डायरेक्शन को मैं 0.6 दे देता हूँ तो वो फॉग एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। और बाकी जो है वो डिस्टेंस फार के ऊपर है, एक ग्राउंड से वो फॉग कितना ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, ये देखिए अब मैं अगर जो यहाँ पे एक ऑप्शन और है डिस्टेंस नियर, इसको मैं करता हूँ 2, तो नीचे भी दोस्तों हैवी वॉल्यूम क्रिएट होगा यहाँ पे। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप? ये इसका जो एक प्रॉपर रेंडर है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मैंने करके रखा था, ये रहा। ठीक है, ये अभी आप जो सीन देख रहे हो, अभी मैं इंटरेक्टिव कर रहा हूँ और डीनॉइजिंग हो रहा है, इसीलिए ये इस तरह की क्वालिटी में दिख रहा है। बाकी ये जो रेस दिख रहे हैं, अगर आपको ये सीन में रेस चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे से रेंडर करना है और कुछ नहीं। यही पैरामीटर, यही सेटिंग्स और यही सीन है दोस्तों, और कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये ऐसा ही दिखेगा। ये जो दिख रहा है मैं आपको दिखा दूँ, इसका ब्यूटी ये रहा। कंपेयर कर सकते हो आप, मैं एक साथ ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सिर्फ लाइट का जो कलर टोन है उसका डिफरेंस है, बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं है, वही स्मोक आ रहा है। बाकी तो आप जो मैंने वैल्यूज जो पैरामीटर आपको बताए हैं उसको प्रैक्टिस करो तो आपका भी इसी तरीके से जोरदार जो स्मोक, मतलब कि ये गॉडरेस प्लस ग्राउंड पे जो एटमॉस्फेरिक स्मोक जो क्रिएट होना चाहिए ना, वो क्रिएट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें इतना डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, ये वीडियो शायद आपको लंबा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैं सारी चीज़ों को सिर्फ पैरामीटर अगर मुझे एक्सप्लेन करने होते ना दोस्तों तो मैं इतनी देर नहीं लगाता। सिर्फ दो ही वैल्यूज हैं, फार डिस्टेंस, नियर डिस्टेंस और डायरेक्शन, इसमें क्या ही एक्सप्लेन करता मैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से सिचुएशन में फॉग आएगा और वो किस तरीके से आएगा। समझ रहे हो आप? नहीं तो मुझे अगर तुरंत 5 मिनट में बनाना सीखो वॉल्यूमेट्रिक फॉग अगर करना होता, एक इंटीरियर मतलब सिंपल वॉल्स बनाता, एक बॉक्स बुलियन मारता और वहाँ पे सनलाइट करके फॉग दिखा देता, और वो बहुत ही इजी है, वो आप करोगे आपके सीन में भी आ जाएगा। लेकिन चीज़ें आपको दिक्कत कब आती है? जब आप आपके सीन में प्रैक्टिकली करते हो। ट्यूटोरियल यूट्यूब पे वीडियोस देख लिया आपने, समझा अरे यार आ गया, बंदे ने कर दिया मैं भी कर लूंगा,
और फिर जब आप प्रैक्टिकली आपके सीन में करते हो ना, तब आप फंस जाते हो नहीं पाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, बोलते हो यार मज़ा नहीं आया। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि देखो ये चीज़ को आप समझो, इसको ऐसे करो, आपका रिजल्ट आएगा ही। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करना, मैं आपकी ज़रूर से हेल्प करूँगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। कैमरा पोजीशन का दिक्कत हो सकता है, सन का पोजीशन का दिक्कत हो सकता है, यूनिट सेटअप का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि और कुछ नहीं है यार, सब कुछ देखो, कैमरा इधर है, सनलाइट इधर से सामने से आएगा ऐसे क्रॉस से, तो फॉग क्रिएट होना ही होना है, समझ रहे हो। बस आपको आपका यूनिट जो सीन का है वो सही रखना है, आपको आपके ऑब्जेक्ट्स का पोजीशन है वो सही रखना है। बाकी तो मैच तो 2 और 2 4 ही होगा ना, उसमें कोई तो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो बस यही मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। देखिए, तब हमारे बातचीत के दौरान यहाँ पे इंटरेक्टिव काफ़ी अच्छा हो गया। अब पता चल रहा है आपको कि जो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक, यहाँ पे धीरे धीरे रेस क्रिएट होना स्टार्ट हो गए, और ये भी कितना अच्छे से इफेक्ट आ रहा है। अब मैंने आपसे बात कही थी कि मैं इसको फोटोशॉप में, देखो आप ब्यूटी पास सेव कर लो अलग से, जो कि मैंने यहाँ पे किया है देखो जेपीजी में, और जो एटमॉस्फेरिक पास है वो मैंने टारगा सीक्वेंस में सेव किया है। ठीक है, जैसे कि ये वॉल्यूमेट्रिक, इसको मैंने टारगा सीक्वेंस में सेव कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको फोटोशॉप में जाके मर्ज कर लूँगा, तो मुझे बेनिफिट ये मिलेगा कि जितना फॉग मुझे प्लस करना है मैं कर सकता हूँ। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये मैंने इमेज ओपन कर लिया है हमारा फोटोशॉप में। अब इसमें फॉग मुझे ऐड करना है, ये रहा फॉग। अगर मुझे ऐड करना है तो ये टारगा सीक्वेंस, क्योंकि मुझे टारगा सीक्वेंस में अल्फा मिल जाएगा और कोई बात नहीं है, उसको मुझे खाली करना है स्क्रीन। तो स्क्रीन से क्या हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी सीन में फॉग था, मैंने स्क्रीन मॉडिफायर ऐड किया तो वो उसमें फॉग और भी ज़्यादा ऐड हो गया। इसको मैं लेयर को कॉपी करता जाऊँगा ना, तो वो फॉग बढ़ता जाएगा। अब आपको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, आप यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हो, आपके कंट्रोल में है। जनरली मैं क्या करता हूँ, आपको एक चीज़ बताऊँ, एक आइडिया बताता हूँ, मतलब टिप पकड़ो या ट्रिक, टिप्स ट्रिक्स जो होते हैं ना, बड़े बड़े यूट्यूबर्स बोलते हैं आज के वीडियो में हम दिखाने वाले हैं ट्रिक, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ राज क्या है। इसको है ना बिल्कुल जो वॉल्यूमेट्रिक लाइट जो आप जनरेट करते हो ना, उसको बहुत ही कम इंटेंसिटी या कम दिख रहा है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं है कि ब्यूटी के अंदर ही वो एकदम ठूस के आना चाहिए ना क्लियर, मेरे को तो ब्यूटी पास में दिखाना है। क्यों करना है भाई, वो रेंडर टाइम बढ़ जाएगा, लाइटिंग बिगड़ जाएगी, दुनिया भर की माथा पच्ची होगी, नहीं करने का। अगर आपके एटमोस्फेरिक जो पास है उसमें वो लाइट प्रॉपर दिख रहा है, इनफ है। ब्यूटी में थोड़ा कम दिख रहा है, ना के बराबर दिख रहा है, टेंशन नहीं लेने का। वो पास को पोस्ट प्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन मॉडिफायर पे डाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना चाहिए वो डाल सकते हो। उसके लिए रेंडर टाइम बेचारे सिस्टम की क्यों जान लेना है, जो काम फोटोशॉप में आफ्टर इफेक्ट में चुटकी में हो रहा है, उसके अंदर बेचारे मैक्स और कोरोना की जान क्यों लेना हमको, इतना नहीं करने का। ब्यूटी में नहीं दिख रहा है, बट एटमोस्फेरिक इफेक्ट जो है हमारा, जो वॉल्यूमेट्रिक पास लिया है उसमें दिख रहा है ना, इनफ है, काफ़ी है, बाकी हम फोड़ लेंगे। तो ये याद रखना, ब्यूटी में एकदम आपको वो फॉग भी चाहिए, रेज भी चाहिए, सब एक साथ चाहिए। आ गया तो बहुत अच्छा है, और वो आना ही चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लेने का, फोटोशॉप में कर लेने का। ठीक है, चलो। तो ये हो गया हमारा, आज हमने जो देखा, मैं एक ओवरऑल ब्रीफिंग आपको बता देता हूँ पूरे वीडियो की। सबसे पहले तो मैंने इस नॉर्मल एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, मतलब कि जो वॉल्यूमेट्रिक जो था कोरोना वॉल्यूम मटेरियल को यहाँ पे ग्लोबल वॉल्यूम मटेरियल में डाला, जो कि क्या कर रहा था कि मेरे पूरे के पूरे सीन में, मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो ये पूरे सीन में वो डाल दे रहा था, पूरे सीन में। ठीक है, देखो उससे क्या हो रहा था कि पूरा सीन कैलकुलेट कर रहा था और रेंडर टाइम बढ़ रहा था, और कहीं ना कहीं वो जो रेज इफेक्ट आने का जो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आनी चाहिए वो नहीं आ रही थी, क्योंकि ये ओवरऑल कैलकुलेट कर रहा था और रेंडर टाइम भी बढ़ा रहा था। फिर मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि भाई ये पर्टिकुलर मुझे जो है ना बॉक्स एरिया, मैंने बता दिया कि भाई मुझे ये सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया में ही करके दे दो। ये रहे भाई, आप मुझे इस एरिया में, ये विंडो है, ये भी विंडो है, और एक ये भी विंडो है, तीनों तीन विंडो से लाइट आना चाहिए और फॉग क्रिएट होना चाहिए। तो मैंने उस बॉक्स को, जो है बॉक्स के ऊपर ये मटेरियल डाल दिया, सिंपल है। और फिर जो ग्राउंड का स्मोक था उसके लिए मैंने
सेम कोरोना वॉल्यूम मटेरियल के अंदर जो एब्स्ट्रक्शन है यहाँ पे, इसके अंदर कोरोना डिस्टेंस मैंने डाला है, और कोरोना डिस्टेंस से मैंने उसका जो डिस्टेंस है कलर फार का, उससे मैंने सेट किया है कि भाई वो 10 फीट 5 फीट या 20 फीट तक ही फॉग दिखे, उसके बाद ना दिखे। और डिस्टेंस स्केल के अंदर मैंने स्मोक डाल दिया जिससे कि वो जो इवन फॉग था वो ब्रेक हो जाए, और जिसकी मदद से मुझे ये रिजल्ट मिला है। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे मैं जो कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ थी वॉल्यूमेट्रिक की, वो मैंने आसान भाषा में आसान तरीके से आपको समझाई, और वो आपको समझ में आई होगी। और अगर पसंद आई है तो बस लाइक कर देना मेरे वीडियो को, और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे पूछ लेना। मैं कोशिश करूँगा कि उसका सॉल्यूशन जो है वो आप तक लेकर आ पाऊँ। और फिर दूसरी बात ये दोस्तों कि वीडियोस आपको अगर पसंद आ ही रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना यार, दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन फैलाओ, बताओ कि भाई हिंदी में इतना प्योर कंटेंट और कहाँ मिलेगा 3D फंडा को छोड़ के। ठीक है, तो बस आज यहीं पे इतना ही ख़त्म करते हैं हम लोग, और फिर अगले संडे को मिलेंगे हम लोग और भी नए और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।